हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफएमसी सीरीज़ की कॉमिक एडवेंट ऑफ डार्कनेस का दूसरा और अंतिम भाग। जल्द ही गुरुदेव की आकृति वहां उभरती है और शक्तिमान अपने स्वप्न और रुद्राक्ष की सभी बातें बता देता है। तो तुम अपने उस स्वप्न के विषय में चिंतित हो। वह स्वप्न तुम्हें आगाह करने के लिए था, उस गलती के लिए जो तुम कर चुके हो। कैसी गलती गुरुदेव? तुम उस रुद्राक्ष के रहस्य को जानने में स्वयं सक्षम थे, किंतु तुमने ये वह रुद्राक्ष महात्मा कालदूत को दे दिया। वह रुद्राक्ष तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने ही उसे भोकाल से लिया था, तो तुम वह रुद्राक्ष भला किसी और को कैसे दे सकते हो वत्स? क्षमा करें गुरुदेव, मैं कालदूत जैसे महात्मा से अत्यधिक प्रभावित हो गया था, इसलिए मुझसे वह भूल हो गई। अब इसका कोई समाधान बताएं गुरुदेव। समाधान तो तुमने स्वयं ही खोज लिया है, इसके अलावा और कोई मार्ग भी नहीं है तुम्हारे पास। किंतु गुरुदेव, अपनी शक्तियों से समय यात्रा करना क्या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए यह करते हो तो वह प्रकृति नियमों के विरुद्ध होता, किंतु यह तुम सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हो। फिर भी तुम्हें यह गलत लगता है, तो इसका समाधान भी है मेरे पास। तुम सूर्यांशियों के अनुसंधान केंद्र जाओ। वहाँ तुम्हें वह यंत्र मिलेगा जिसकी सहायता से तुम पहले भी समय यात्रा कर चुके हो। उस यंत्र की भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े, इसके लिए वो सूर्यांशी बालक द्विज वापस लौटकर वैसा ही एक यंत्र हमें दे गया था। किंतु ध्यान रहे वत्स, तुम भूतकाल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ तुम कुछ भी करोगे तो उसका प्रभाव सीधा वर्तमान पर होगा। अर्थात तुम्हें वहाँ केवल इस रुद्राक्ष के रहस्य और सुपरमैन को दिखे दृश्यों का रहस्य जानना है। केवल रहस्य जानकर यहाँ लौटना है। जो भी घटना घटित हो चुकी है तुम उसे परिवर्तित करने का प्रयास मत करना। अब समय मत गवाओ, शीघ्र अनुसंधान केंद्र जाओ। सुपरमैन शीघ्र ही तुम्हारे मित्र को लेकर यहाँ लौटने वाला होगा। उसके लौटने से पहले समय यंत्र ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। शक्तिमान वहाँ एक द्वार का निर्माण करता है और उस द्वार में चला जाता है। सुपरमैन के आने तक मैं लौट आऊँगा। शक्तिमान के जाने के कुछ समय बाद सुपरमैन वहाँ पहुँचता, लेकिन वह अकेले नहीं था इस बार। यह हमें कहाँ लेकर आ गया? कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए सिया जी, सब कुछ अभी पता चल जाएगा, आपको भी और हमें भी। तभी वहाँ वही द्वार उत्पन्न होता है और उसमें से शक्तिमान निकलता है। माफ़ करना दोस्तों, इंतज़ार करवाने के लिए कुछ ज़रूरी काम से चला गया था। दरअसल हमें जिस काम के लिए जाना उसके लिए मुझे कुछ लाना पड़ा। एक मिनट शक्तिमान, मुझे कुछ बताना है। सुपरमैन शक्तिमान के पास जाता है। बताओ क्या बताना है? मुझे इस लड़की के बारे में कुछ बताना है। सुपरमैन शक्तिमान को कुछ बताता चला गया। अगर ऐसा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, किंतु इस लड़की की सुरक्षा का भी इंतज़ाम करना होगा। मित्र शक्तिमान, इतने दिनों बाद मिले हो और हमसे वार्तालाप तक भी नहीं की। ऐसा नहीं है मित्र, दरअसल सुपरमैन मुझे कुछ बता रहा था जो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। लेकिन पहले तुमसे क्षमा मांगनी होगी। तुम्हारी विश्व भ्रमण यात्रा मेरे कारण बीच में ही रुक गई। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। क्षमा मत मांगिए मित्र, और हमें बताइए हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हमें भूतकाल में जाना होगा। और फिर शक्तिमान अब तक घटित सभी घटनाएं बताता चला गया। इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रहे हैं? उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मित्र, लेकिन जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम्हारी मित्र सिया को नहीं ले जा सकते। किंतु इस अनजान जगह में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इसका इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। सिया, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ चली जाना। वहाँ तुम्हें मेरी दोस्त लुइस मिलेगी। हमारे लौटने तक तुम वहीं रहना। तुम सुरक्षित भी रहोगी और तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब तुम भी भोकाल रूप में लौट आओ मित्र, हमें शीघ्र चलना है। भोकाल! शक्तिमान समय यंत्र से समय द्वार का निर्माण करता है। तो मित्रों, तैयार हो जाओ भूतकाल की यात्रा के लिए। एसगार्ड। ब्रह्मांड रक्षक एवेंजर्स और जस्टिस लीग का टकराव खत्म होने वाला था, और इसे खत्म करने वाले थे ऑडिन। ये क्या भला है? ये सब क्या हो रहा है थॉर? कौन है ये सब और क्यों लाए हो तुम इन्हें यहाँ? यह सब हमारे मित्र है पिताजी। किंतु आप इतने विशाल कैसे हो गए? क्रोध के कारण, और हमारे क्रोध का कारण हो तुम। तुम पर हमें लोकी के जादू का असर दिख रहा है। कहीं ये हम पर पहले लोकी के जादू का असर था, लेकिन अब नहीं रहा। हम पर यकीन कीजिए, हमें नहीं लगता। अगर वह सच है तो यही बात हमारी आंखों में आंखें डालकर कहो। आंखों पर आपकी तो एक ही आंख है पिताजी, तो एक ही आंख में आंख डाल ले। लगता है ये लोकी के जादू से आज़ाद हो गया है। हमारी योजना काम कर गई, अब असली रूप में आ जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिताजी का रूप लेकर हमारे सामने आने की? ये क्या?
मैंने इस ओडिन को ढूंढने के लिए बोला था, ये तो खुद ही ओडिन बनकर आ गया। शांत हो जाओ हथौड़े धारी थॉर। दरअसल मैं और तिरंगा तुम्हारे पिता ओडिन को ढूंढने गए थे, ताकि वह तुम पर से लोकी के जादू का असर हटा सके और सब ठीक हो जाए। लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिले, तब मुझे ये करना पड़ा। लेकिन तुम और तिरंगा तो यहाँ हम सबके सामने लड़ रहे थे। वह मेरे इच्छाधारी नाग मानव थे जो मेरा और तिरंगा का वेश धरकर लड़ रहे थे, ताकि लोकी को हमारी योजना की भनक भी ना लगे। लेकिन तुमने हमारे ऊपर से लोकी के जादू का असर कैसे दूर किया? सिंपल सी बात है, जब तुम अपने पिता को देखकर एकदम से चौंक गए थे, उस समय लोकी के जादू का असर कुछ हद तक कम हो गया था, क्योंकि लोकी ने तुम्हारे दिमाग पर काबू किया था और मैं ऑडिन बनकर तुम्हारे दिमाग को झटका देने में कामयाब रहा। उसी समय मैंने अपने सम्मोहन से लोकी के जादू का असर पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन तुमने पहले ही सम्मोहन क्यों नहीं किया? इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब शायद कामयाब नहीं होता, क्योंकि लोकी का जादू बहुत असरदार था। अब मुझे क्या करना है? जिस तरह हमने तुम्हारे दिमाग को झटका दिया, उसी तरह तुम एक ज़ोरदार बिजली के झटके से इनके दिमाग को हिला दो। बस किसी को कोई हानि ना पहुंचे। बाकी का काम नागराज का सम्मोहन कर देगा। अच्छा आइडिया है। आइडिया नहीं, तुक्का है। इसका तुक्का हमेशा काम करता है, आइडिया का पता नहीं। तो समझो इस बार भी काम कर गया। थॉर के इशारे से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। तैयार हो जाओ नागराज। और अगले ही पल पूरा स्थान बिजली से चकाचौंध हो गया। हमारा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी नागराज। अब नागराज की बारी थी। प्लान काम कर रहा है। लोकी के जादू का असर खत्म हो रहा है सब पर से। लेकिन अचानक ये मौसम को क्या हुआ? सभी हीरोज लोकी के जादू से आज़ाद हो चुके थे। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है लोकी। अब जल्दी बता दो पिताजी कहाँ हैं, और वो रुद्राक्ष हमें लौटा दो। खेल तो अब शुरू होगा मेरे भाई। इसकी एक मत सुनो और इसे तुरंत बंदी बना लो। बंदी तो तुम सब बनने वाले हो, वो भी मौत के। तुम क्या समझते हो तुम सबको मैंने अपने मनोरंजन के लिए आपस में लड़वाया? नहीं, मैंने तुम सबको लड़वाया ताकि तुम सबके टकराव की सत्य ऊर्जा को एकत्रित कर उस रुद्राक्ष के जरिए इस आयाम को काली दुनिया के आयाम से जोड़ सकूं, ताकि मैं यहाँ ला सकूं उसे जिसका नाम है डोर मामू। तुम सबको लगा कि ये तुम्हारी जीत है, पर असल में वह यही तुम्हारी हार है। तुम सब तो शुरू से ही मेरे हाथों की कठपुतली रहे हो, जिसे मैं अपने इशारे पर नचा रहा था। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जो था वह अंधेरा था। आज फिर उस अंधेरे को कायम करने जा रहा हूं मैं, और शुरुआत होगी तुम सबकी मौत से। ये डोर मामू कौन है थॉर? इसके अंदर से निकलने वाली शक्ति को मानो जैसे मैंने पहले भी महसूस किया है। डोर मामू डार्क डायमेंशन से है। यह वही राज करता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। यह केवल अपने आयाम में ही ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ आने के कारण इसका संपर्क अपने आयाम से कट गया है, जिससे इसकी शक्ति कम हो गई होगी। हल्क फोड़ेगा डोर मामू को। ढल्क डोर मामू से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। अगले ही पल उसे डोर मामू की ताकत का अंदाजा हो जाता है। बूम! साथ ही बाकी सभी को भी। सब एक साथ टूट पड़ो इस पर। सभी बिना सोचे एक साथ डोर मामू से लड़ने के लिए आगे बढ़ चले। लेकिन क्या यह सच में डोर मामू ही है? अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने का यही सही समय है। साथ ही इनका खात्मा भी हो जाएगा। तुम जो भी हो, इतने भी शक्तिशाली नहीं हो कि हम सबका सामना कर पाओ। हल्का हश्र देखकर भी ऐसा सोचते हो नागराज? तुम्हारी ये गलत फहमी तो दूर करनी ही होगी। गलत फहमी तो तुम्हारी दूर होगी डोर मामू। डोर मामू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, वह भी अपने आयाम से बाहर होने के बावजूद भी? मेरे सामने सामने तुम लोगों की औकात उस कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं जिसे मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ। ये कौन है? इसकी शक्तियाँ क्या हैं? हमें कुछ नहीं पता। यदि कुछ समय मिल जाता तो। शक्ति, तुम्हें उसे कुछ समय तक उलझाए रखो नागराज। मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ जिससे हमें समय मिल सके। टोनी, तुम सब एक से बढ़कर एक योद्धा हो। मैं तुम सबको अपना गुलाम ज़रूर बनाता, लेकिन अफसोस अब मुझे गुलामों की ज़रूरत नहीं। ये बहुत शक्तिशाली है, सच कहा। अब तुम सब के गहरी नींद में सोने का समय हो गया है, सदा सदा के लिए। डोर मामू ने अपना आखिरी प्रहार किया, जो कि इतना शक्तिशाली था कि सभी रक्षक तिनके की भांति उड़ते चले गए। लगता है अंत की शुरुआत हो चुकी थी। सभी रक्षक मर चुके थे। लोकी वहीं खड़ा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ डोर मामू को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। इस रुद्राक्ष को सत्य ऊर्जा से संचालित कर तुमने अपना वादा पूरा किया है लोकी।
और शर्त के मुताबिक तुम्हारे भाई को समाप्त करके मैंने अपना वादा निभाया है। अब एसगार्ड तुम्हारा है। और पृथ्वी तुम्हारे रूप में अपने राजा का इंतजार कर रही है। लेकिन उस शक्तिमान और सुपरमैन को मत भूलना, वे दोनों अतीत में गए और तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। शक्तिमान मेरा परम शत्रु है, उसे कैसे भूल सकता हूँ। उससे तो बहुत बड़ा हिसाब चुकाना है। इस रुद्राक्ष से मैं किसी भी समय काल में जा सकता हूँ, किसी भी आयाम का निर्माण और विनाश कर सकता हूँ। इसी रुद्राक्ष से मैं पता लगा सकता हूँ कि वे किस समय काल में हैं। डोर मामू के कदम शक्तिमान की तरफ बढ़ने वाले थे। शक्तिमान, सुपरमैन और भोकाल समय यात्रा कर उस समय काल में पहुंच गए जब भगवान महादेव कुरुरक्ष को कैद करने के लिए वह दिव्य रुद्राक्ष तिलिस्म देव को प्रदान कर रहे थे, एवं वहां राजकुमारी इंदिरा भी मौजूद थी। कुरुरक्ष के अंत का समय अभी नहीं आया है वत्स, किंतु उसने जो कृत्य किया है उससे उसने अपने अंत को और भी भयानक बना लिया है। तुम रुद्राक्ष को उसके समक्ष ले जाना, वह स्वतः ही इसमें कैद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सभी तरह के आयामों का द्वार है यह रुद्राक्ष। इसी द्वार से होता हुआ कुरुरक्ष किसी एक आयाम में कैद हो जाएगा। कुरुरक्ष का वध इस काल में संभव नहीं आता। इस रुद्राक्ष के माध्यम से समय यात्रा भी संभव है। यह रुद्राक्ष दो सत्य ऊर्जा, दो असत्य ऊर्जा एवं सत्य एवं असत्य ऊर्जा के टकराव से कार्य करेगा। बहुत अधिक मात्रा में सत्य ऊर्जा के टकराव से यह पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। जिसके पास भी यह रुद्राक्ष होगा वह कई शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। शक्तिमान, भोकाल और सुपरमैन तीनों ये दृश्य छिपकर ध्यान से देख और सुन रहे थे। ध्यान से सुन रहे हो ना भोकाल? सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यह राजकुमारी तो बिल्कुल यही वह लड़की है जो हमें रुद्राक्ष द्वारा दिखाए गए दृश्यों में दिखी थी। रुको, वह लड़की कहीं जा रही है। महादेव का यह कैसा न्याय है? कुरुरक्ष ने जो मेरे साथ किया उसका दंड उसे इतने वर्षों पश्चात मिलेगा? नहीं, कुरुरक्ष का अंत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। महादेव ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं अभी इस अपवित्र शरीर का त्याग कर दूंगी। ठहरो राजकुमारी इंद्रसिया, किसी और के कुकृत्य का दंड तुम अपने आप को मत दो पुत्री। कुरुरक्ष का वध इस काल में संभव नहीं है पुत्री, किंतु यदि तुम कुरुरक्ष का वध अपनी आंखों से देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कुरुरक्ष की मृत्यु न सिर्फ तुम अपनी आंखों से देखोगी, बल्कि उसकी मृत्यु में तुम्हारा भी अहम योगदान होगा। और महादेव राजकुमारी इंदिरा को और भी बहुत कुछ विस्तार से बताते चले गए, वहां से थोड़ी दूरी पर। तो ये है राजकुमारी इंदिरा और रुद्राक्ष का रहस्य। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या राजकुमारी इंदिरा ही? बिल्कुल सुपरमैन। तब उस रुद्राक्ष का तोड़ है हमारे पास। हमें अब शीघ्र यहाँ से चलना होगा। किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है शक्तिमान, क्योंकि तुम सबकी मौत यहीं लिखी हुई है। डोर मामू ने आते शक्तिशाली प्रहार किया। तीनों तिनके की भांति उड़ गए। भोकाल और सुपरमैन अचेत हो गए और शक्तिमान अत्यधिक घायल। शक्तिमान, मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन अंधेरा कायम होकर रहेगा, और अब वह दिन आ गया है। तमराज किल्विश, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। लेकिन यह शरीर तुम्हारा नहीं है। ठीक कहा। यह शरीर और शक्तियां मुझे कैसे मिली जानना नहीं चाहोगे? कैसे? तुम्हें शायद नहीं पता, उस चालबाज औरत मिस किलर ने मेरे साथ मिलकर मुझे ही धोखा दिया था। उसने कुरुरक्ष को मेरी शक्तियां छीनने के लिए मेरे पास भेजा था। कुरुरक्ष और मेरे बीच भयंकर युद्ध हुआ। कमज़ोर होने के बावजूद भी कुरुरक्ष मुझ पर भारी पड़ा। फलस्वरूप वह मुझसे मेरी शक्तियां छीनने में कामयाब रहा और मैं कमज़ोर हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कायागमन विधि के द्वारा मैंने अपने कमज़ोर हो चुके शरीर का त्याग कर आत्मा रूप में कुरुरक्ष का पीछा किया। तुम तीनों और कुरुरक्ष की जंग का प्रत्येक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। कुरुरक्ष को हारते हुए भी देखा और तुम लोगों के पीछे पीछे नागद्वीप भी पहुंचा, जहां तुमने वह रुद्राक्ष कालदूत को दे दिया। कालदूत ने उस रुद्राक्ष को एक गुफा में ले जाकर रख दिया और साधना करने लगा। अपनी शक्तियों से मैं उस रुद्राक्ष का रहस्य जानने में कामयाब रहा। अब मुझे एक शरीर चाहिए था, बहुत शक्तिशाली शरीर। भोकाल को देखकर लगा कि ये वो शरीर हो सकता है, इसलिए मैं उसके पीछे चला आया। न्यूयॉर्क में मैंने उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सत्य ऊर्जा के कारण सफल नहीं हो पाया और मैं वहाँ से वापस लौटने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर मेरी नज़र थॉर और लोकी पर पड़ी। तामसी इच्छाएं प्रबल थीं उसमें, इसलिए मुझे ये काम का लगा, लेकिन उसके लिए उसके पास जाना जरूरी था। पर पास जाते ही उसने बायफ्रॉस्ट चला दिया और बायफ्रॉस्ट के जरिए मैं भी उन लोगों के साथ एसगार्ड पहुंच गया। लोकी को मेरे होने का आभास हो चुका था। लोकी ने कब अपने जादू से खुद को आज़ाद कराया,
यह थॉर को भी नहीं पता लगा। फिर मैंने और लोकी ने मिलकर योजना बनाई। लोकी ने चालाकी से डोरमामू को उसे अपने आयाम से बाहर बुलाया। अपने आयाम से बाहर डोरमामू की ताकत कम हो जाती है, जिसका लाभ लेकर मैंने और लोकी ने धोखे से डोरमामू के शरीर से उसके ऊर्जा रूप को पृथक कर कैद कर दिया। काम मुश्किल था पर हमें सफलता मिली। उसके बाद मैं कायागमन विधि के द्वारा डोरमामू के शरीर में प्रवेश करने में कामयाब रहा। मुझे अब एक बहुत शक्तिशाली शरीर मिल चुका था, लेकिन वह शरीर केवल अपने ही आयाम में शक्तिशाली था, तो मुझे रुद्राक्ष की ज़रूरत पड़ने वाली थी। और किस्मत हमारे साथ थी, क्योंकि बहुत जल्द वह दिन आया जब थॉर के पिता ओडिन स्लीप में रह गए उग गए। अगले ही दिन थॉर को पृथ्वी पर जाना पड़ा और हमें ओडिन के शरीर को चुराने में कोई खास परेशानी नहीं आई। फिर थॉर से ओडिन के बदले रुद्राक्ष लाने की शर्त रखी, जो उसने शर्त मान ली। थॉर ने आयरन मैन को सब कुछ बताया और वह थॉर की मदद के लिए राजी हो गया। और फिर शुरू हुआ ये सारा खेल। जानते हो मैंने ये सब तुम्हें क्यों बताया? ताकि कम से कम तुम चैन से मर तो सको। लेकिन मौत बहुत भयानक होगी तुम्हारी, ये वादा है मेरा। मौत तुम्हारी भयानक होगी, वह भी अभी। सुपरमैन डोरमामू के शरीर में उपस्थित किल्विश से भिड़ गया। बहुत ज़्यादा बोल गए सुपरमैन। तुम मुझे और मेरी शक्तियों को नहीं जानते। खैर, अब जान जाओगे। इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अच्छा, तो इतनी जान पहचान काफ़ी होगी। बहुत बोलते हो, अब शांत हो जाओ। आह! अब भोकाल भी किल्विश का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। तुम जैसे अत्याचारी और पापी प्राणियों के लिए सत्य के योद्धा सदा ही शस्त्र ढीले खड़े मिलेंगे, और हम उसी सत्य के सैनिक हैं, दुष्ट। किल्विश हर बार के लिए तैयार था। तुम्हारे जैसे सत्य के सिपाहियों को कीड़ों की तरह मसलना जानता हूं मैं। किल्विश के बाहर से भोकाल चट्टान से जा टकराया। चूर चूर हो गई चट्टान। उसी चट्टान के टुकड़ों के नीचे दब चुका था भोकाल। तेरी इस जलती खोपड़ी को बुझाकर तुझे गहरी नींद में सुलाने का समय आ गया है। सदा के लिए गहरी नींद में सोने का समय तेरा आ गया है। तेरी शक्तियों और कमजोरियों को जानता हूं मैं, और तेरी कमजोरी है मेरे पास, क्रिप्टॉन। ओह! सही कहूं तो तुम सबकी कमजोरी है मेरे पास। ये किसी पोर्टल से क्रिप्टॉन की आंधी कैसे ला रहा है? ओह! कुछ ही पलों में सुपरमैन धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। शायद अब सुपरमैन उठने वाला नहीं था। सुपरमैन नहीं! भोकाल चट्टानों को चीरते हुए बाहर आ चुका था। या! आओ भोकाल, तुम्हारा भी इंतजाम कर ही देता हूं। फिर बचेगा मेरा परम शत्रु शक्तिमान। भोकाल हमला करने के लिए किल्विश की तरफ तेजी से लपका, किंतु किल्विश सतर्क था। उसने हाथ के इशारे से एक तरह के द्वार का निर्माण किया और भोकाल उस द्वार में खिसता चला गया। यह देख शक्तिमान तेजी से किल्विश की तरफ बढ़ा। होगी तुम्हारे पास रुद्राक्ष की शक्तियां, लेकिन सत्य की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस रुद्राक्ष की शक्ति तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है, क्योंकि यह रुद्राक्ष महादेव का है। आह! शक्तिमान और किल्विश के टकराव से मानो जैसे उस स्थान पर जलजला आ गया हो। यहां तुम चूक गए। यह रुद्राक्ष भी सत्य की शक्ति का ही एक प्रतिरूप है, और सत्य की शक्ति मेरे साथ है, ना कि तुम्हारे साथ। सच में यह मुसीबत साबित हो सकता है। इसका इंतजाम करना होगा। डोरमामू के शरीर की शक्ति को कम मत समझो, और शक्ति चाहे किसी में भी हो, बस उसका सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, जैसे मैं इस रुद्राक्ष का करने जा रहा हूँ। अब तुम्हारी कोई शक्तियाँ काम नहीं आएंगी। देखते ही देखते किल्विश के हाथ में कुछ चमकने लगा। इसे पहचान रहे हो ना शक्तिमान? यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। असंभव, ये तो पापमणि है। यह पापमणि है और मेरी शक्तियाँ सत्य की हैं। ये मेरी शक्तियों को छीण कर रही है। पापमणि शक्तिमान की शक्तियाँ छीण करने लगी। आह! कमजोरी महसूस हो रही है, लगता है जल्दी होश खो दूंगा। धड़ाम से शक्तिमान जमीन पर आ गिरा। शक्तिमान, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इस मणि की अधीनता स्वीकार कर बुराई का प्रतिरूप बनकर अंधेरे की सेवा करो, या फिर प्रतिरोध करके इस मणि द्वारा अपनी मृत्यु का इंतजार करो। लेकिन यकीन मानो शक्तिमान, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ यूं तड़प तड़प कर मरो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वर्तमान में वापस लौटो, ताकि मैं तुम्हें उन लोगों के सामने मार सकूं जिनके तुम रक्षक बने फिरते हो, जो तुम्हें सर्वशक्तिमान समझते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता। किल्विश के हाथ समय यंत्र लग चुका था कि तुम इस समय यंत्र की सहायता से वापस लौटो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध समय की मर्यादा तोड़कर वर्तमान में आओ, ताकि तुम्हें अपना गुलाम बनाने में आसानी हो। किल्विश ने समय यंत्र तोड़ दिया। अब पूरी दुनिया में अंधेरे का साम्राज्य फैलाने का वक्त आ गया है। पूरी दुनिया झुकेगी अंधेरे के आगे और शुरुआत होगी
न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के वासियों, पूरी दुनिया का भगवान लौट आया है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या मरो, क्योंकि अब से सबका मसीहा भी मैं ही हूं और मैं ही हूं सबका विनाशक। किसी अन्य समय काल में। अरे, ये कौन गिरा इस विचित्र द्वार से? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। इसके मुख का तेज बता रहा है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसके उपचार के लिए इसे तुरंत शिविर में ले चलो। कुछ दिनों बाद। अब वह स्वस्थ है, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या नाम बताया था उसने अपना? भोकाल। वह ऋषि भोकाल के शिविर के अंदर चला जाता है। उसे देखकर भोकाल चौंक पड़ता है। शक्तिमान? नहीं, हम शक्तिमान नहीं हैं। हमारा नाम है सत्य। कहानी जारी रहेगी एपोकैलिप्टिक में। बुरा ही चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अच्छाई से पहले भी पराजित हुई है और अब भी होगी। यह कलयुग है भोकाल। यहाँ अच्छाई, सत्य, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस सृष्टि पर पूरी तरह से अंधेरा कायम हो चुका है, जिससे मैं बहुत अधिक शक्तिशाली होकर बन चुका हूँ इस पूरी सृष्टि का एपोकैलिप्टिक अंतिम पेशकश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एफएमसी सीरीज की कॉमिक एपोकैलिप्टिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।